गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। आप सबका गुरु जी कृपा सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं जी रामायण का पाठ। बालकांड में हम दोहा नंबर 229 229 पर पहुंच गए हैं। तो आइए सब मिलके गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्रसंग चल रहे हैं। अब सीता स्वयंवर होने को है संगत जी, तो इसको पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए इसको, और आपके क्या क्या आपके साथ अच्छा अच्छा होगा आप सब ये जान भी नहीं सकते। जब होगा तभी आपको पता चलेगा कि रामायण में कितनी शक्ति है। और रामायण की शक्ति जो है वो शिव पुराण को पूर्ण करती है। तो आइए सब मिल के इस पावन पाठ का उच्चारण करते हैं अपने मुख से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमरी सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोकति सकल दिसी, जनु शिशु मृगी संभीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हो। कंगन, हाथों के कड़े, करगनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार का लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसे आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। जय सिया राम। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि ने, कनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना जाता है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सुखचाकर पलके छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने वहां बड़ा सुख पाया। हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। जय सिया राम। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। जय सिया राम। सिय शोभा ये बरनि प्रभु, आपनी दशा बिचारी। बोले शुचिमन अनुज सन, वचन समय अनुहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। हे तात, यह वही जनक की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लाई हैं। वह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण जो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। जय सिया राम। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। जय सिया राम। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्राम है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। जय सिया राम। करत बत कही अनुज सन, मन सिए रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि,
करे मधुप इव पान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यूं श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। जय सिया राम। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। जय सिया राम। सब सखियों ने लता की ओट से सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनको सबको देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित यानी निश्चय हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल यानी बेकाबू हो गया। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। जय सिया राम। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जय सिया राम। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे उन मन में सुख जा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। जय सिया राम। लता भवंते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विभू, जलद पटल बिगलाए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों से के पर्दे को हटाकर निकले हों। जय सिया राम। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। जय सिया राम। माथे पर तिलक, पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी बोहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे यानी लाल नेत्र हैं। जय सिया राम। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव एवं कोमल भुजाएं हैं जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वे सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। जय सिया राम। केहरी कटिपट पीतधर, सुषमाशील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखी अपान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। जय सिया राम। तब सीता जी ने सुखचा का नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े पाया। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश यानी प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सुखचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट गई। जय सिया राम। देखन मिस मृग विहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाड़े प्रीति न थोरी, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि
देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जय सिया राम। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे वसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। जय सिया राम। पिता के प्राण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम वश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वह हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। जय सिया राम। प्रभु श्री राम जी जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी, 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। जय सिया राम। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। ओम नमः शिवाय। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। ओम नमः शिवाय। पति देवता सुति महु मातु, प्रथम तव रेख महिमा अमित न सकही, कही सहस सारदा शेष सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आप प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते, यानी बयान नहीं कर सकते। जय सिया राम। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे मनोरथ को सदा आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। जय सिया राम। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले को माला खिसक गई पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद यानी माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची असीस सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। मनुजा ही राचे उमिले ही सोभरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिए, सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। जय सिया राम। वह दया का खजाना और सुजान यानी सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। जानी गौरी अनुकूल सिए, ही हर्षु न जाए कही, मंजुल मंगल मून बाम, अंग फरकन लगे। जय सिया राम। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को भी जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जय सिया राम।
हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संज्ञा करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जय सिया राम। जन्मु सिंधु बुनि बंधु विषु दिन मलिन संकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंदू बापुरो रंक सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम। जय जय राम। खारे समुद्र में इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में मलिन शोभा रहित निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। जय सिया राम। जय जय सिया राम। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवकी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझसे बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। जय सिया राम। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने से बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास गए। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाली बोले। अरुणोदय संकुचे कुमद उड़गन ज्योति मलिन जिमी तुम्हार आगमन सुनि भय नृप्रतिबलहीन सियावर राम। जय जय राम। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सुख जाज गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो जाते हैं। जय सिया राम। सब राजा रूपी तारे यानी उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भोरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो जाते हैं, हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभो, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। जय सिया राम। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को यानी प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए धनुष छोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। जय सिया राम। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर निवाया। जय सिया राम। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी से विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाए, चलहु तात मुनि कहेउ तब, पठवा जनक बुलाए सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम। जय जय राम। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। ओम नमः शिवाय। संगत जी, वाणी को यहीं विराम करते हैं। जिससे आइए सब मिलकर इसको यहाँ पर विश्राम देने की आज्ञा मांगते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी।
थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 मेरे दाता। जय गुरु जी।